तो बेटा आपके आज के क्लास में आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। और आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो बेटा डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज, है ना। साड़ी के गुण धर्म की चर्चा बेटा यहाँ पर करेंगे हम लोग। तो कल हम आपको एक प्रगुण समझाए थे बेटा, आज हम आगे उसी के बता रहे हैं। तो प्रगुण 2 की बात हो रही है बेटा। प्रगुण 2 क्या है कि साड़ी का यदि कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो साड़ी का मान 0 होता है। यदि किसी साड़िक का दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस साड़ी का मान 0 होता है। तो उस साड़ी का मान 0। प्रॉपर्टीज बेटा दूसरी आपको हमने समझाया कि किसी साड़ी के दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम, सर्वसम माने समान हो तो साड़ी का मान क्या होगा बेटा 0। आइए उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है साड़ी में ए बी सी, वही चीज यहाँ भी है ए बी सी, मान लो ई एफ जी। इस साड़ी का हम पहले विस्तार करेंगे कि ये मान कितना देता है बेटा साड़ी। तो साड़ी का आप क्या करोगे, विस्तार करने देखो बेटा ये लिखेंगे, उसकी उप साड़ी लिखी जाएगी बी एफ और सी जी माइनस बी लिखोगे, ठीक है ना। ये रो ये कॉलम रख दो, ए मिलेगा सी जी मिलेगा ना, प्लस सी टाइम्स ये रो ये कॉलम ड्रा करोगे ए बी और ई एफ मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा इस साड़ी का अगर हम विस्तार कर दिए तो इसका मान निकालना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बी जी माइनस सी एफ, और यहाँ देखिए बेटा माइनस बी और ए जी माइनस इसी मिलेगा प्लस सी टाइम्स ए एफ माइनस क्या। तो आप कोष्ठक खोल सकते हो बेटा ए बी जी माइनस ए सी एफ माइनस ए बी जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा बी ई सी प्लस ए सी एफ माइनस बी सी। तो देखो बेटा आप इसमें माइनस बी सी जहाँ प्लस बी सी ए सी एफ कट जाएगा तो साड़ी का मान क्या होगा 0। आप इस साड़ी का मान डायरेक्ट 0 करोगे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। देखो पहला रो और दूसरा रो दोनों क्या है, समान है। जो ए बी सी यहाँ पर है वही ए बी सी यहाँ पर है। तो साड़ी के कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ अगर सर्वसम है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, उस साड़ी का मान हम क्या लिख देंगे 0 1 2 3 5 6 7 फिर 1। तो दो कॉलम बेटा समान है C1 और C3, क्योंकि आप लिख दोगे कि C1 एवं C3 क्या है, समान है, इसलिए साड़ी का मान क्या होगा 0। साड़ी का मान ठीक। तो बेस्ट प्रॉपर्टी है कि साड़ी का कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है, सर्वसम है या आइडेंटिकल है बेटा, तो उस साड़ी का मान आप क्या रख दोगे 0 बिना विस्तार किए, ठीक। तो आइए हम देखते हैं दूसरे गुणधर्म की चर्चा करें नेक्स्ट।
प्रगुण नंबर बेटा आता है यहाँ पर 3 कि यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ में दो तत्वों का योग हो, तो उस साड़ी को उसी क्रम के दो साड़ी के योग के रूप में प्रकट किया जा सकता है ना। यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ में दो तत्वों का योग हो तो उस साड़ी को उसी क्रम के दो साड़ी के योग के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं बेटा, हमारी ये साड़ी है A + E B G है ना, C + F है ना, ओमेगा है H है, और आगे मान लीजिए D + I है ना, तो देखो बेटा साड़ी के पहले स्तंभ में दो तत्वों का योग है, पहले स्तंभ में दो तत्वों का योग है। इसको हम उसी ऑर्डर की दो साड़ी के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप इसको देखो बेटा, पहले हम पहले तत्वों के संगत एक साड़ी बनाने का प्रयास करेंगे बेटा, दूसरे को छोड़ देंगे ना, दूसरे को छोड़ देंगे, पहले के थ्रू एक साड़ी का बनाएंगे। साड़ी बनी ACD BΩU GHB प्लस। अब दूसरे तत्व को लेंगे तो पहले तत्व को छोड़ना होगा। ACD को हटाते हैं तो EFI BΩU GHB मिलता है। तो अगर हम इस साड़ी का बेटा दोनों का प्रसार करके योग करें, इसका डायरेक्ट विस्तार करें तो दोनों साड़ी के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं इसी टाइप का आगे एक एग्जांपल और, ठीक। मान लीजिए A + α1 और B + β1 और C + γ1 है ना। तो यहाँ देखिए D + α2 E + β2 और F + γ2, ये है GHI। तो क्या इस साड़ी को अगर हम रिजॉल्व करें तो कैसे आप लिखोगे, इसको भी हम उसी ऑर्डर के इसको चार साड़ी को बेटा एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे हम। पहले इन दोनों तत्वों को लेकर के एक साड़ी बनाइए बेटा, ABC D + α2 E + β2 F + γ2 GHI प्लस। दूसरा साड़ी का आपका बनेगा पहले के तत्वों को छोड़ने के बाद α1 β1 γ1 और D + α2 E + β2 और F + γ2 GHI। अब हम इसको भी दो साड़ी में लिखेंगे बेटा, ABC DEF GHI प्लस
ए बी सी, पहले को छोड़ दो, दूसरे के लो, अल्फा बीटा गामा जी एच आई प्लस, नेक्स्ट आप देखेंगे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 डी ई एफ जी एच आई प्लस, अब इनको तो लेंगे ही आप, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, इनको छोड़ देंगे, अगले बनाएंगे अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 जी। तो देख रहे हैं बेटा, जितने ही कॉलम में एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, जितने तत्वों का योग होगा उसको उसी क्रम के सारिक के योग के रूप में हम बेटा प्रकट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक्सपेंशन है बेटा, जितना हमें जरूरत हो उतना हम इसको रिजॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, डिटर्मिनेंट्स पर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जो यूपी बोर्ड में कई बार बेटा पूछा गया, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन 4 नंबर के प्रॉब्लम में सेट हुआ है ना। डिटर्मिनेंट्स दिया है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, इसकी वैल्यू इतना सिद्ध करना है। ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 प्लस 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई सी। तो यूपी बोर्ड का सेलेक्टेड प्रॉब्लम है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं बेटा, हम पहले एलएचएस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड साइड के लिए 1 प्लस ए 1 1, दूसरा है 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ये एबीसी देखो, हमें लाना क्या है, एबीसी चाहिए। तो एबीसी कहाँ से मिलेगा बेटा? पहले पंक्ति से ए, दूसरे पंक्ति से बी और तीसरे पंक्ति से सी क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। मीन्स R1 R2 R3 से क्रमशः ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो आइए उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे बेटा। तो ए बी सी ऐसे लिखते हैं, माने ए इस रो से कॉलम वो कॉमन हुआ, बी दूसरे रो से और सी तीसरे रो से। तो 1 बाई ए प्लस 1 1 बाई ए 1 बाई ए, जहाँ नहीं बेटा डिवाइड हो जाएगा कॉमन। यहाँ क्या होगा 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी। इसमें देखिए 1 बाई सी लिखेंगे, 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। ओके, तो आप एक काम कर सकते हो बेटा कि अगर हम इन दोनों पंक्तियों को पहले पंक्ति में जोड़ दें, ठीक है, या कोई भी किसी पंक्ति में जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया बेटा कि कोई भी रो किसी रो में जोड़ सकते हो, कोई भी कॉलम किसी कॉलम में जोड़ सकते हो। आइए पहली पंक्ति में इन दोनों पंक्तियों को हम बेटा ऐड करेंगे। पहली पंक्ति में दोनों पंक्तियों को ऐड करिए और देखिए इसमें क्या मिलता है आपको ना। तो 1 प्लस 1 बाई ए ऑलरेडी है बेटा, 1 बाई बी जा करके इसमें ऐड होगा, 1 बाई सी भी जा करके इसमें ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। दूसरे में देखिए, दूसरे अगर हम स्तंभ की बात करें तो ये दोनों जा करके यहाँ पे जब जुड़ेंगे तो यहाँ भी वही चीज मिलती हुई बेटा नजर आ रही है, 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। इसको भी इसमें ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी मिलेगा। नेक्स्ट बेटा देखिए, अब जो बचे हुए हैं उनको आप वैसे लिखेंगे, उसमें कोई और एक्सपेंशन आप यहाँ नहीं लगाएंगे। 1 प्लस 1 बाई बी, यहाँ है 1 बाई बी, तीसरे रो में आपके पास है 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। एक चीज देख रहे हैं बेटा, पहले रो में ये सब में उभयनिष्ठ है बेटा, कॉमन है 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, सब में कॉमन है। तो हम कॉमन राशियों को बेटा बाहर कर सकते हैं, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो। तो 1 प्लस 1 बाई ए और प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, इसको बाहर लेंगे। देखो यहाँ जब ये जाएगा तो बेटा 1 बचेगा, ये भी बाहर हो जाएगा 1 बचेगा,
और इसको भी बाहर करेंगे तो नीचे है 1/b 1 + 1/b, यहाँ आया 1/b 1/c 1/c और 1 + 1/c। ठीक, तो आप देख रहे हो बेटा कि अगर हमारे पास एक एक है यहाँ पर, यहाँ भी एक है, तो अगर हम दो लगातार स्तंभों को बेटा घटाना कर दे, इनको घटा दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो ये सारी बेटा 0 बन सकता है। और सारी के कोई भी लगातार दो रो या कॉलम अगर 0 0 है तो सारी का मान क्या आ जाएगा बेटा 0 0। ओके, तो आइए हम इसके आगे देखते हैं, प्रोसीड करते हैं इनको कि कैसे हम आगे इसको करेंगे। ठीक है, तो आप घटाइए कॉलम C1 - C2 और C2 को रिप्लेस कर दे C2 - C3 से, और देखिए क्या आता है बेटा ABC 1 + 1/A 1/B 1/C। एक में से घटाएंगे बेटा 0, एक में से घटाएंगे बेटा 0 मिलेगा, ये घटेगा तो B कटेगा बेटा -1 आएगा, ये घट जाएगा यहाँ 0 मिलेगा। इसको इसमें से घटाएंगे बेटा तो 1 बचेगा, यहाँ 1/B है, 1/C कट जाएगा -1 और 1 + 1/C। इस साड़ी का अब हम क्या करेंगे बेटा विस्तार करेंगे, साड़ी का विस्तार करेंगे। तो आइए साड़ी का विस्तार करोगे बेटा तो देखते हैं क्या मिलता है। यही चीज आप इधर देखिए, अब हम विस्तार करेंगे तो इसको लिखेंगे एज ए कोफिशिएंट के रूप में, गुणांक के रूप में 1 + 1/A 1/B 1/C। इसके आगे साड़ी का विस्तार होगा बेटा, 0 लेंगे, इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे बेटा, बचेगा 1 1 माइनस का और 1/B 1 + 1/C। -0 है, यहाँ भी देखिए बेटा, ये रो और ये कॉलम ड्रॉप करोगे तो ये बचेगा, ये बचेगा -1 0 1/B 1 + 1/C। तीसरे में आपके पास 1 बच रहा है बेटा, इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप कर दोगे तो आपके पास बचेगा -1 1 0 -1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे बेटा तो जिस साड़ी का गुणांक बेटा 0 होगा उसके मान 0 मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास 1 + 1/A 1/B 1/C, ये 0 ये 0 +1, यहाँ देखो तिर्यक गुणा करेंगे बेटा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो +1 -0, 1 का गुणा होगा 1 में तो 1 ही रहेगा। ये साड़ी का आएगी ABC 1 + 1/A 1/B और 1/C बच रहा है, गुणांक बेटा 1 है। 1 से गुणा भाग करने पर राशियों में कोई परिवर्तन नहीं, ये प्रूव हो गया बेटा। यार अच्छा शुक्रिया, आप देख रहे होंगे ये यूपी बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सेलेक्टेड प्रॉब्लम है, फिर आ सकता है। ठीक, तो आप लोग इतना तैयार करेंगे, कल हम आगे प्रगुण की चर्चा करेंगे और फिर एक उदाहरण लेकर के हम उसको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।